आखिर में मुझे सस्ता बहुत भारी पड़ गया। लॉकडाउन के बाद सारी फैकल्टीज शुरू होने को थे। मैं फिर से बनारस के लिए निकल गया, क्योंकि पिछले लॉकडाउन होने पर मैं कमरा खाली कर दिया था, क्योंकि बेवजह रेंट पे करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मुझे किराए पर रूम भी लेना था। मैं सुबह की बस से बनारस के लिए निकल गया। 3 घंटे की सफ़र ने थोड़ा बोर कर दिया था। मैंने सोचा इस बार थोड़ा कॉलेज के आसपास रूम लेना चाहिए। मैं साकेत नगर कॉलोनी में पहुंचा। वहां कुछ दुकानदारों ने कहा यहाँ एक पास में एक लॉज है, और हाँ, रूम्स भी काफ़ी सस्ते हैं वहाँ के। फिर थोड़ी देर बाद दुकानदार ने घबराते हुए कहा, लेकिन एक बात है, वहाँ किसी ने सुसाइड किया था, ऐसा सुनने में आता है। शायद इसीलिए वहाँ रूम सस्ते मिलते हैं। फाइनली मैं बहुत रिलैक्स हुआ। उनकी बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये बिल्डिंग मेन रोड के काफ़ी पास थी। मैं उस लॉज के सामने पहुंचा। देखने में तो काफ़ी पुरानी लग रही थी, लेकिन मुझे ठीक ठाक लगा। मैं सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। जब मैं 3rd फ्लोर पर पहुंचा, वहां देखा सभी रूम में लड़के हैं। कोई खाना बना रहा है, तो कोई कपड़ा धुल रहा है, तो कोई पूजा कर रहा है। मैं कॉरिडोर से होते हुए आगे बढ़ा। देखा एक रूम खाली है। मैंने फौरन कमरे में सामान रखा और फ्रेश होने चला गया। जब मैं फ्रेश होकर बाहर आया तो देखा मेरे रूम के बगल वाले कमरे में एक लड़का झाड़ू लगा रहा है। उसने मुझसे बोला, हाय, मेरा नाम पंकज है, क्या आप यहाँ नए आए हो? मैंने कहा, हाँ, एक्चुअली मैंने आज ही यहाँ पे शिफ्ट किया है। आपके बगल वाला कमरा मेरा ही है। उसने कहा, कुछ चाहिए हो तो बेझिझक मांग लेना। मैंने कहा, थैंक यू। शाम हो चली थी। मैं अपने कमरे में पेंटिंग बना रहा था और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैंने चाय बनाने के लिए गैस ऑन किया, पर मैं चाय पत्ती लाना भूल गया था। मैं जब कमरे से बाहर निकला तो देखा सारे कमरे पर ताले लगे हैं। जो लड़के दोपहर में थे वो वहां नहीं है, सिवाय मेरे बगल वाले कमरे के। मैं हैरान हो गया। मैंने अपने बगल वाले कमरे के दरवाजे को नॉक किया। पंकज के रूममेट ने दरवाजा खोला। मैंने कहा, एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ी सी चाय पत्ती मिल सकती है क्या? वो एक्चुअली मैं आज ही आपके बगल वाले कमरे में शिफ्ट हुआ हूँ। उसने कहा, अंदर आ जाओ। मैं जैसे ही अंदर गया देखा पंकज पूजा कर रहा था। उसने कहा, अरे क्या हुआ इतनी रात को? मैंने कहा, वो थोड़ी चाय पत्ती चाहिए थी, और हाँ, यहाँ सुबह जो लोग दिख रहे थे वो कहाँ गए? उसने कहा, क्या बात कर रहे हो? इस फ्लोर पर तो हम दोनों के अलावा और कोई नहीं रहता। मैं सोच में पड़ गया। उसने कहा, ये सब छलावा है, आगे से ध्यान देना। पंकज ने अपने रूममेट को बोला, राजू, थोड़ा चाय बना दो। पंकज और मैं बात करने लगे। आखिर में मैंने पूछा, अच्छा ये बताओ, कुछ लोग बोल रहे थे यहाँ किसी ने सुसाइड किया था और इसीलिए यहाँ रूम्स भी सस्ते मिल रहे हैं। उसने कहा, हाँ, किसी ने सुसाइड तो किया था, लेकिन मुझे इन सब बातों से डर नहीं लगता और कोई फर्क नहीं पड़ता। घंटों देर तक बातें चलती रही। थोड़ी देर बाद राजू चाय लाया। रात के 2 बज रहे थे। हम बात करते करते और चाय पीते पीते टेरेस पर चले गए। थोड़ी देर बाद मैंने बोला, एक्सक्यूज मी, मैं ज़रा वॉशरूम होके आता हूँ। मैं टेरेस से नीचे आ रहा था। जैसे ही रूम में गया मैंने देखा
जो मैंने पेंटिंग बनाई थी वो नहीं है, बल्कि पेंटिंग में राजू और पंकज की पेंटिंग बनी है, जो दोनों गले में रस्सी बांधकर लटके हुए हैं। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चिल्लाता भागता हुआ टेरेस पर पहुंचा। वहां देखा वो दोनों नहीं थे। अब मैं पूरी तरह से डर चुका था और मैं समझ चुका था कि ये क्या हो रहा है। मैं भागते हुए नीचे की ओर आया। वो दोनों सीढ़ी पर ही बैठे थे और मेरी ओर हंसते हुए घूर रहे थे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।